हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं दोनों बच्चों को लेकर के आ गई हूँ स्कूल से। तो काफ़ी गर्मी है, धूप भी हमारे यहाँ बहुत है। तो मैं अभी दोनों को सुला करके तो यहाँ मैं नहा ली हूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे सुबह के और मैं नहीं धोई थी उस समय, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ता है 8 बजे उस वाले घर पे। तो वहाँ से आई हूँ तो काफ़ी सारे कपड़े धोने के बाद मैं भी गीली हो गई थी और गर्मी भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं। और नहाने के बाद मैं बाल कंघी कर रही थी बाल में, तो यहाँ मेरे मांग के पास एक वाइट बाल था। अभी मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तो देखिए, अभी हमारी एज में, इसी एज में बुढ़ापा आ गया है। तो यहाँ मैं पके हुए बाल को निकाल दी थी और यहाँ मैं दूध फाड़ रही थी ताकि मैं पनीर का सब्ज़ी बना पाऊँ रात में। तो यहाँ देखिए, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बच्चों का भी उठने का समय हो गया है। यहाँ देख सकते हैं मार्केट शाम का यहाँ का। यहाँ आगे गली में ही हमारे 2-3 दुकान है साड़ी के, कुछ आगे। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं सामने, आपको दिख रहा होगा। तो सामने दुकान है और बच्चे भी देखिए उठ गए हैं, तो क्योंकि शाम हो गया तो मैं उन्हें उठा देती हूँ। तो ये देखिए, चीकू रो रहा है, मैं उससे उठाई हूँ। तो और यहाँ मैं कपड़े धोने के बाद कपड़े फैला दी हूँ रूम में ही, क्योंकि रूम में गर्मी है, सूख जाते हैं। तो देखिए, कुछ कपड़े मैंने रस्सी पे डाले हैं और कुछ कपड़े गेट पे, क्योंकि काफ़ी सारा कपड़ा हो गया था। तो कुछ कपड़े किचन के गेट पे डाले हैं और खिड़की पे भी डाल दिए हैं। और यहाँ पानी ठंडा हो गया है पनीर का, तो मैं उसे छान दूँगी और पनीर उसका कपड़े में निकाल के रख दूँगी। उसके ऊपर भारी रख देती हूँ, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। तो आपने थंबनेल में देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि अगर सिलाई का हुनर है तो समझिए हमारे पास पैसा ही पैसा। तो जी हाँ, अगर आपके पास सिलाई का हुनर है या सिलाई आपको नहीं भी आती, थोड़ी बहुत भी आती है, तो समझिए आप पैसा ही पैसा घर पे कमा सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि अनपढ़ लोग ही सिलाई करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितने लोग का मानना है ये, और कितने लोग बोलते हैं कि सिलाई का काम बोरिंग है, अनपढ़ लोग ही इसे करते हैं, हम पढ़ लिख के हम क्या ही करेंगे ये सब काम, हम तो बड़े पोस्ट में जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल बड़े बड़े लोग फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, और वो सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिलाई के काम में बहुत ही पैसा है। तो यहाँ देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, गर्मी का समय है और काफ़ी चींटी लग गई है मेरी रोटी में, जबकि मैं ये 11 बजे ही बनाई थी और अभी 5 बज रहे हैं। इतनी देर में गर्मी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हमारे यहाँ पड़ रही है बिहार में। तो देखिए, चींटी काफ़ी सारी लग गई है, तो इसे मैं झाड़ के रख दूँगी। इतनी सारी रोटी तो फेंक तो नहीं सकती, क्योंकि 6-7 रोटी है, और मैं इसे साफ़ कर लूँगी कि चींटी भी लग गई थी काफ़ी सारे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, अब मैं कपड़े की कटिंग करूँगी, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए सिलने वाली हूँ, शरारा गरारा। तो वीडियो में चलिए बने रहिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके इसी कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लाते रहती हूँ, और मैं भी आप ही सबसे मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट भी छोटा सा कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, अभी मैं अपनी बेटी के लिए शरारा गरारा बना रही हूँ, और ऊपर नीचे शरारा बना रही हूँ और ऊपर आलिया कट कुर्ती बना रही हूँ। तो अगर आपको सिलाई आती है या नहीं भी आती है, तो भी आप बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आराम से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको सिलाई आती है तो ठीक है, अगर सिलाई नहीं आती है तो भी ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ही अल्टरेशन के भी काम आते हैं। मेरे पास तो आते हैं, क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ और मेरे पास अल्टरेशन के काम भी आते हैं। और कितने टेलर लोग होते हैं अल्टरेशन का काम नहीं करते हैं, जिसके मार्केट में बुटीक होती है, वो छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। तो अगर आप घर पे ही करेंगी और सबको बताएंगी कि हाँ, मैं सिलाई का काम करते हैं, बस अल्टरेशन के छोटे मोटे काम करते हैं, तो वो आपके पास आएंगे। और अल्टरेशन के में भी बहुत कमाई है, क्योंकि एक कुर्ती फिटिंग के और उसे बाजू लगाना होता है, तो 50 रुपये आराम से बन जाता है हमारा। और नाइटी, नाइट ड्रेस वगैरह सब होता है। तो क्योंकि गर्मी का समय है अभी और नाइटी सब पहनते हैं, तो नाइटी काफ़ी लंबी आती है, और हाइट छोटा रहता है किसी का, नाइटी लंबी आती है, तो उसे भी कटवाना पड़ता है। तो आप वो सब काम कर सकती हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कमाई है आपका। और धागे भी आपके उसमें नहीं लगते हैं, बहुत कम लगते हैं, बस सीधी सिलाई आपको लगानी होती है, और धागे भी कम लगते हैं, आपकी मेहनत भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगती है, और पैसा 50 रुपये आ जाएगा आपके पास।
और साड़ी में आप फॉल पिको भी कर सकते हैं, हुक तुरपाई भी लगा सकते हैं। मार्केट में से किसी से कांटेक्ट कर लीजिए और आप हुक तुरपाई भी आप कर सकते हैं, किसी बुटीक वाले से कांटेक्ट कर लीजिए। तो आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप बड़े ही आराम से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, सिलाई के काम कोई भी कर सकता है। पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी करते हैं बड़ी ही आसानी से। तो अगर आप सोच रही हैं कुछ करने के लिए तो आप सिलाई का काम कीजिए, क्योंकि सिलाई के काम में बहुत ही पैसा है। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप ये सब काम कीजिए, अल्टरेशन के काम कीजिए, और धीरे धीरे आपके काम में इसी तरह स्पीड बढ़ जाएंगी, फिनिशिंग भी आ जाएंगी। तो फिर आप सिलाई का भी काम कर सकती हैं, जैसे ब्लाउज सिलना, सूट सिलना। तो इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया बताऊंगी, तो आप घर बैठे ही बहुत आराम से सीख सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप सिलाई आपको सीखना है या कुछ भी अदर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब से बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं, बिना पैसे खर्च किए हुए। और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप घर पे ही आराम से सीख सकते हैं और आप इस काम को कर सकते हैं। और घर बैठे आप आराम से अल्टरेशन के भी काम कीजिए, फिर सिलाई के काम कीजिए। तो चलिए, अभी आप अगर सिलाई नहीं भी करती है, बाहर मार्केट का नहीं करती है, तो कम से कम अपना तो सिलती है, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के घर में एक ना एक मशीन तो होती ही है, नॉर्मल है, सबके घर में होती है। मैंने अधिकतर घरों में देखा है सिलाई मशीन तो होती है। तो अगर आप बाहर के कपड़े नहीं भी सिलते हो तो कम से कम अपने तो सिलते हो, अपने सिलते हैं तो कम से कम पैसा तो उतना बचा लेते हैं आप। नहीं तो अगर आप उतनी भी सिलाई नहीं करेंगे तो अगर आपको फिर मार्केट में देना पड़ेगा, और मार्केट में तो बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि मैंने कहा जैसे आपको कि सिलाई के काम में बहुत पैसा है। तो इसीलिए आप इस काम को घर से ही स्टार्ट कीजिए, आपको इसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ी बहुत आती है सिलाई तो आप घर से मतलब अल्टरेशन के काम कीजिए और सबको आप बताइए, फ्रेंड्स फैमिली को बताइए कि हम ये काम करते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का भी अभी आजकल सभी सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब पे आप मैसेज कर दीजिए कि हाँ हम ये सब काम करते हैं। तो अल्टरेशन के भी काम करते हैं। तो आजकल अल्टरेशन के बहुत, क्योंकि कुर्ती भी आजकल लड़कियां पतली दुबली रहती है, उनको मतलब बड़े साइज की कुर्ती पसंद आ जाता है, तो वो फिटिंग वगैरह करवाती हैं। तो वो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप कह दीजिए सबको, ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप सिलाई का काम करती हैं, तो आप कह दीजिए। नहीं तो आप पोस्टर बनवा सकती है, घर के बाहर एक पोस्टर लगवा दीजिए ताकि सब जान पाए कि आप ये काम करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। और मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियो में बताया है कि आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन सेल भी कर सकती है, रबर बैंड बना के, या बो वाली क्लिप जो बच्चे लगाते हैं, बच्चों के लिए मार्केट में आती है, तो आप वो भी बना करके मार्केट में सेल कर सकती है। या आप ऑनलाइन भी सेल कर सकती है, मीशो, फ्लिपकार्ट, ये सब में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और ऑफ़लाइन भी आप मार्केट में, आपकी कॉस्मेटिक शॉप तो होंगी, आप वहाँ भी मतलब इसको बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं है, ना ही आपकी कुछ ज़्यादा सामान लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे। बस थोड़ी ही देर में और कुछ ही सामान में बन जाते हैं। तो आपके पास अगर कतरन होंगी घर में तो उसमें भी बन जाएंगी, बस करना कुछ नहीं होता है। आप मेरी पिछले वीडियो में जाके देख सकती हैं, मैंने बताया है आपको किस तरीके से, आपको करके भी बताया है किस तरीके से आप बो वाली क्लिप बना सकते हैं, बटरफ्लाई वाली, और रबर बैंड भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से, और कम बजट में आपको मुनाफा बहुत होगा। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत भी आपको सिलाई आती है तो आपको पैसे ही पैसे सिलाई में आपको मिल सकते हैं। और अगर आपको सिलाई आती है, अच्छी खासी आती है, अगर आप अपने कपड़े घर पे सिलते हैं तो आप मार्केट से भी आप कस्टमर के भी कपड़े सिल सकते हैं। और आपको ट्रेंडिंग के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग में जिस तरीके के कपड़े आते हैं सिलने के लिए, आप उसी तरीके के कपड़े सिलेंगे तो आपके कस्टमर भी बनेंगे और बढ़ेंगे। वो मतलब एक कस्टमर आएंगे तो वो 2 कस्टमर बाद में और लेके आएंगे, क्योंकि आप ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर चलेंगी। क्योंकि आजकल बहुत फैशन का दौर है, आजकल सब खाना खाए या ना खाए लेकिन बदन में कपड़ा होना चाहिए, वो भी अच्छा कपड़ा होना चाहिए। सब अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो 365 ही दिन मतलब आपका ये काम होते रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि 365 दिन आपको वर्क करेगा। ये शादी के समय तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, त्योहारों में ऐसे भी होता है, बट शादी के सीज़न में कुछ ज़्यादा हो जाता है, और नॉर्मल दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि कपड़े हमेशा इंसान पहनते हैं।
तो इसीलिए आपका ये बिज़नेस बहुत ही ग्रो करेगा। एक टाइम में पार्लर का भी काम करते हैं आप अगर, या करने की सोच रहे हैं, तो वो भी थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़े दिन के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि सीजन के समय ही वो चलते हैं पार्लर का काम। क्योंकि आजकल कोई प्रेफर नहीं कर पाते हैं फेशियल वगैरह ये सब करवाने में, लेकिन कपड़े तो पहनेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कपड़े तो वो पहनते हैं। तो यही ऐसा बिजनेस है कि आप बहुत अच्छे से आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको कि आप अगर सिलाई का काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कीजिए, और बहुत पैसे आपको इसमें मिलेंगे, बस करने की ज़रूरत होती है। तो आज के टाइम में सब ट्रेंडिंग कपड़े ही पहनते हैं, क्योंकि जैसा देखते हैं सोशल मीडिया पे या कुछ वायरल ड्रेस, तो उसी तरीके से उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। तो आपको भी वो पहले से सीखना होगा। इसके लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक डिज़ाइन आपको मिलेंगे, एक से एक ट्रेंडिंग ड्रेस मिलेंगी, तो आप उससे सीख लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आएंगे, अगर आपके को नहीं आता वो डिज़ाइन बनाना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आया कस्टमर फिर चला जाएगा, क्योंकि अगर आपको वो डिज़ाइन आती नहीं है तो आप तो उनको मना कर देंगे। तो कोशिश यही कीजिए कि आप पहले से रेडी रहिए, अपने आप को पहले से रेडी करके रखिए कि हाँ, सब तरीके का डिज़ाइन आप सीख लीजिए। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ देखना सीखना नहीं पड़ेगा, बस आप मोबाइल के थ्रू ही आप सब कुछ सीख सकते हैं। आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, आप मोबाइल में सर्च कर लीजिए, उस पर एक से एक वीडियो है, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं। अगर आपको जानना है कि किस चैनल पे मतलब अच्छे से सिलाई सिखाते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको। कि एक है वो बहुत अच्छे से हम बताती हैं, जो बिगिनर्स हैं वो स्टार्टिंग अगर करने की सोच रहे हैं, तो अगर उस वाले चैनल को देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से वो सीख पाएंगी। तो अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरी कपड़े की कटिंग हो गई है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो दुपट्टा बना लेते हैं, क्योंकि दुपट्टा सेट हो जाएगा, नीचे शरारा रहेगा, ऊपर आलिया कट कुर्ती, और मैं प्लेट वाली जो चुनट वाली होती है दुपट्टा वो बना दूँगी लेस लगा करके, काफ़ी प्यारा लगेगा। तो मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना। तो अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्दी से पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसी ही आइडिया आपके लिए लाती रहती हूँ, मोटिवेशन वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो सब लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए सब कपड़े को मैं करके रख देती हूँ, और यहाँ देखिए हमारा अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर बच गया है, क्योंकि 2 मीटर था तो 1 मीटर हमारा लग गया है, यूज हो गया है, और 1 मीटर हमारा बच गया है। तो इससे ब्लाउज बन जाएगा, काम आ जाएगा बाद में। तो यहाँ देखिए ये केक है और पनीर चिल्ली है। तो मकान मालकिन दे के गई हैं हमें, क्योंकि मकान मालिक है जो हमारे, उनका बर्थडे था, तो वही दे के गई हैं कि बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं खा रही हूँ पहले, और फिर दोनों बच्चों को दूँगी थोड़े थोड़े। केक बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो देखिए केक देख के दोनों कैसे उछल रहे हैं। तो मैं इन्हें दोनों को बराबर मात्रा में दे देती हूँ, कुछ भी आता है तो इन्हें बराबर दे देती हूँ मैं, ताकि लड़े नहीं तो अगर एक को ज़्यादा दे एक को कम दे तो दोनों लड़ने लगते हैं कि तुमको ज़्यादा मिल गया हमको कम मिल गया। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी अभी मैं किचन में रखवा दूँगी, और मैं भी पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। जैसा कि आपने देखा मैं पनीर फाड़ी हूँ दूध का, तो पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो अभी मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अभी मैं उठ के जाऊँगी किचन में डायरेक्ट, और फिर बच्चों को भी पढ़ाना है। तो बच्चों यहाँ वहाँ कर रहे हैं बदमाशी, तो उन्हें बैठ के अभी पढ़ाऊँगी 1 घंटे, उसके बाद ही फिर किचन में जाऊँगी खाना बनाने। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो उसके लिए बताइएगा, बुरी लगी ख़राब लगी उसके लिए भी बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कहाँ गलती करती हूँ, कहाँ मतलब सुधारने की कोशिश करूँगी उस गलती को। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए हमारा ये फैब्रिक है 1 मीटर के बराबर बच गया है, तो एक तरफ से 1 मीटर है और एक तरफ से ये 80 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि एक तरफ से देखिए मेरा कटिंग है। तो ये हमारा एक ब्लाउज तो बन ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना कपड़ा है इस साइड से, तो हमारा 1 मीटर में एक ब्लाउज तो बन ही जाएगा फुल लेंथ का। फुल लेंथ
बाजू का। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो प्लीज़ आप सब कमेंट कीजिएगा, मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि थोड़ा काम था आज, तो आज की वीडियो थोड़ी लेट से जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और इस वीडियो को भी खूब प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आपके कमेंट करने से किसी को खुशी मिले तो प्लीज़ कर दीजिए क्या। तो आपके कमेंट से थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे टुकड़े भी बचे हैं, तो उसे ही मैं संभाल के रख लूँगी क्योंकि इसके भी मैं यूज कर लेती हूँ। और जो पूरे छोटे छोटे हैं तो उसे मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ मैं देखिए कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, चाहे वो खाना से रिलेटेड हो या सिलाई करती हूँ तो उससे रिलेटेड हो। तो मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, अपना यूज में मैं ले ही लेती हूँ। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे पीस बच गए हैं, तो इससे मैं कुछ बना ही लूँगी। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर हमें सिलाई का हुनर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे कपड़े को जोड़ करके कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे को मैं जब तक खुद नहीं बैठूँ दोनों को पढ़ाने तब तक ये पढ़ते नहीं है, खेलते रहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।